एक बहुत सुंदर कथा है। एक किसान था, किसान, और वो किसान भगवान की बहुत सेवा करता था। खेत पे जाने से पहले अपने भगवान के आगे दीपक जला के जाता था, पूजा करता था। बिना पूजा बिना दीपक जलाए वो कभी खेत पे नहीं जाता था। धीरे 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 उस गांव में उसकी ख्याति होने लगी कि ये भगवान का भक्त है, परम भक्त है। पर कुछ लोग बुराई भी करते थे, काम कुम तो करता नहीं है दीपक पे, लेकिन वो खेत पे जाता था, काम करता था। पर भगवान को कभी कभी परीक्षा लेनी होती है ना, तो बड़ी परीक्षा लेते हैं। एक बार गांव में अकाल पड़ गया, अब फसल नहीं हो, तो सब लोग यहां तक पहुंच गए थे, सब भगवान को गालियां तक देते थे। अरे काय को भगवान है, फूट गई है का, दिख ना रही। अरे बरसा ना होगी तो का होगा, हमारे का खेतन में कचू ना होगा, हम खाएंगे का, हम रहेंगे कैसे, भूखे मर जाएं का, ये भगवान दिख रहा ना का। सब लोग को भगवान को सुनाने लग गए। पर वो जो किसान था ना, अपने गुरु और गोविंद में सच्ची निष्ठा रखता था। उस अकाल की कंडीशन में भी उस व्यक्ति ने कभी भी दीप जलाना बंद नहीं किया। दीप नहीं बुझाया उसको, दीप जलाता रहा और पूजा करता रहा। और वो एक ही बात सोचता था, इसमें भी भगवान की कोई लीला होगी, इसमें भी भगवान की कोई इच्छा होगी। नित्य दीप दान करता। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब तो बंद करो, 3 दिन से अन्न तक नहीं खाने को मिला है और तुम्हारे घी के दिए जल रहे हैं यहां। कोई भगवान भगवान नहीं होता है। क्या तुम गुरुजी चिल्लाते रहते हो? कहां गए तुम्हारे गुरुजी, कहां गए तुम्हारा भगवान? 3 दिन से पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया और तुम अभी भी दीपक जला रहे हो। कुछ उपाय करो जिससे कुछ खाने को मिल जाए। उस किसान ने कहा, देवी ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि 3 दिन अन्न नहीं मिला फिर भी हम और तुम जीवित हैं। ये मेरे गोविंद की कृपा है। तुम नहीं जानोगी, तुम नहीं समझोगी, तुम इस बात को नहीं समझोगी ना। पर चिंता मत करो, ये मेरे गुरु गोविंद लीला कर रहे हैं, इसमें भी जल्दी परिवर्तित होगा। उस कठिन स्थिति में भी उस महानुभाव की श्रद्धा नहीं डगमगाई और निष्ठा पूर्वक लगा रहा। 2 दिन बाद एक साधु आए और साधु ने सीताराम कहा, राधे श्याम कहा। उस सदगृहस्थी ने उनका स्वागत किया और वो बोले, बेटा मुझे मेरे सदगुरुदेव भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है, ये बताने के लिए भेजा है कि तुम चिंता मत करना, वो तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं और कल के बाद तुम्हारा व्यापार यथावत हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा, बस तुम्हारी निष्ठा बनाए रखना। इतना कह के साधु अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं पड़े, कहां गए पता ही नहीं चला कहां गए। और अगले दिन क्या चमत्कार हुआ जानते हो? एक सेठ जी उस किसान के पास में आए और उस सेठ ने कहा, जो जिसने पहले कभी पैसा नहीं दिया था उसके माल का, फसल का, और वो पैसा लेकर आए उसका दुगुना तुगुना, और कहने लगे, भैया हमको क्षमा कर देना, हम उस समय तुम्हारा धन वापस नहीं कर सके, ये लो हम तुम्हें धन दे रहे हैं, हमें क्षमा एक बार कर दो तो हमारा भी घर प्रसन्न हो जाएगा। और उसने बड़े हृदय से उसको प्रसन्न कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आप समय पे आ गए, कोई बात नहीं, हमारे मन में कोई दोष नहीं है, हमारे मन में कोई रोष भी नहीं। और वो धन तिगुना देकर गया और उसके बाद पुनः उसका जीवन पुनः अच्छे मार्ग पर फिर से बढ़ गया। तब उसकी पत्नी को जाके उसने कहा, देवी जिसकी निष्ठा बुरे समय में भगवान पर, अपने गुरु पर टिकी रहती है, उसके लिए कोई दिन बुरा नहीं होता है।
वो हर दिन अच्छा हो सकता है। ये तो भगवान कभी कभी बुरे दिन दिखाते हैं इसलिए जिससे मानव की परीक्षा हो सके। अरे आप लोग नित्य स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? पढ़े हो ना कभी। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए कितने एग्जाम देने पड़ते हैं? साल में 2 बार एग्जाम देने पड़ते हैं और एक एग्जाम नहीं देना पड़ता। आज एक एग्जाम, फिर कल एक एग्जाम, परसों फिर एग्जाम। 10, 15, 20 एग्जाम देने के बाद में तब जाके दूसरी क्लास में जाते हो और भक्त कहलवाना चाहते हो और भगवान की भक्ति में 1-2 परीक्षा भी नहीं देना चाहते। कैसे संभव है? बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जो सदगृहस्थी भी योगी होते हैं। कैसे होते हैं वो योगी? मन को निरंतर भगवान के ध्यान में जो गृहस्थी लगाकर रखता है, शरीर से संसार के काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो बिजनेस वगैरह करते हो, इसमें शरीर की आवश्यकता है कि मन की आवश्यकता है? जोर से बोलो। हैं? शरीर की। तुम्हारा जाना, तुम्हारा साइन करना, तुम्हारा देखभाल करना, ये शरीर से होगा, मन की नहीं। मन तो तुमने जबरदस्ती लगा रखा है उसमें। और हम लोगों को कहते हैं मन से करोगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो भी अगर करना है तो एक विचारधारा के साथ कि ये काम भी ठाकुर जी का है, तो मन लगा दोगे तो वो भी भक्ति हो जाएगा। जो भी काम आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, गृहस्थ चला रहे हो, सभी काम को भगवान का समझ के अगर आप करोगे तो संसार का काम करोगे, वही भक्ति होगी। पर मन ठाकुर जी में लगा के रखो, और मन जब ठाकुर जी में लगा रहेगा तो इसी को कहा जाएगा कि यही सच्चा भक्त है। और जिसका मन निरंतर भगवान में लगा रहता है, अंत में उस मन को पूर्ण रूप से बस में कर लेना। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयेत्। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन संसार में आसक्त होता है तो वो बंधन में बंध जाता है, और जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाती है। यही मोक्ष है। अभी जो लोग आगे आगे बैठे हैं या जो थोड़े पीछे भी बैठे हैं, इस समय मन स्थिति क्या है? घर में है कि भागवत में है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो मन में ठाकुर जी है कि संसार है? तो इस समय आपका मन आपके ठाकुर जी के चरणों में लगा है, तो जितनी देर यहां बैठे हो भक्ति हो रही कि नहीं हो रही? भगवान का वाक्य सुनो। श्रद्धया मां प्रियो भक्तः सदा मां पर कीर्तनेत। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भक्ति लक्षणम। श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, वह योगी सदा मुझ में ही स्थिर रहता है। श्रवण, जो कथा आप सुन रहे हो। भगवान की पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। भगवान की कथा को सुनना पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं कभी नाम तेरा। निष्काम मन से सदा ये पुकारो, गोविंद दामोदर
धर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रवण पहली भक्ति है, आपको मिली। कीर्तन दूसरी भक्ति है, आप कर रहे हो। स्मरण, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, कथा का स्मरण, मंत्र जाप करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? और भगवान से 3 भक्ति तो कर रहे हो ना? कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हेलो, कर रहे हो कि नहीं? पक्का? और राम जी जानते हो क्या कह रहे हैं? 9 जिनके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अति प्रिय सुन भावनी मोरे। 9 में से एक भी भक्ति अगर किसी को हो तो वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरी कथा, जब मैं कथा कहता हूं, अच्छा लगता हूं कि नहीं? नहीं? कथा अच्छी लगती है कि नहीं? मैं तुम्हें कोई जोक सपाटा ज्यादा तो नहीं सुनाता, भगवान की ज्यादा कथा और भगवान की तरफ ले जाना और धर्म की बात करना ही सुनाता, हाँ या ना? तो ईमानदारी से बताओ, किस किस को कथा अच्छी लगती है? पहली भक्ति कौन सी है? आस्था पे, यूट्यूब पे भी तुम हाथ उठा सकते हो। तुम यहां उठा के रखो, पागलो, तुम दिखोगे तभी तो उठाएंगे वो। वैसे ही तुम लोग मेरी छवि खराब करने में लगे हो। हाँ, अच्छी लगती है। और भगवान की पहली भक्ति क्या है? श्रवण। आज भागवत संपन्न हो रही है, ये प्रॉमिस अपने आप से करो कि जब तक जीवन रहेगा हर दिन कथा सुनेंगे हम महाराज की।